नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। एम्स को उम्मीद कोवैक्सीन साल भर तक असरदार हो सकती है, कहा अभी तक कोई साइड इफेक्ट भी नहीं दिखा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन से पता चला है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन कोरोना के खिलाफ 9 महीने से लेकर करीब 1 साल तक असरदार हो सकती है। इसके बाद फिर से एक बूस्टर शॉट की ज़रूरत होगी। आपको बता दें कि एम्स भोपाल के डायरेक्टर डॉक्टर वाई के गुप्ता ने यह बात कही है। डॉक्टर गुप्ता भोपाल और जम्मू एम्स के डायरेक्टर भी है। उन्होंने कहा कि कोवैक्सीनेशन लगाने से अब तक किसी की भी मौत या बड़े साइड इफेक्ट होने की खबर नहीं है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मार्च के आखिरी तक फेज 3 ट्रायल्स के रिजल्ट आने के बाद और स्थिति साफ हो जाएगी। आपको बता दें कि देश में अब तक कुल 80,52,454 लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है। इनमें से 59,35,275 डोज स्वास्थ्य कर्मियों को लगाए गए हैं। अब तक 21,17,179 फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोविड वैक्सीन का पहला डोज दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मकराना में राहुल का मोदी पर हमला, कहा कोरोना में गरीबों को रेल टिकट नहीं दिया पर उद्योगपति मित्रों का 1,50,000 करोड़ का कर्ज माफ कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नागौर के मकराना में लगातार दूसरे दिन राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय मोदी से लोगों ने रेल व बस का टिकट मांगा, लेकिन मोदी ने कहा मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। मगर उसी समय मोदी ने अपने उद्योगपति मित्रों का 1,50,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया गया। इसी के साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि यदि ये तीनों कृषि कानून लागू हो गए तो देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, किसी युवा को रोजगार नहीं मिलेगा, इनसे देश को नुकसान होने वाला है। इसी के साथ ही कृषि कानून को लेकर उन्होंने कहा कि ये भूख, बेरोजगार और आत्महत्या का ऑप्शन है। उन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ा व्यापार 40 लाख करोड़ कृषि का है। इससे देश के 40% लोग जुड़े हुए हैं। इनमें किसान, छोटे व्यापारी और मजदूर शामिल है। पीएम मोदी चाहते हैं यह व्यापार 40% लोगों से लेकर उनके 2 मित्रों के हवाले हो जाए। देश का 40% व्यापार सिर्फ 2 लोगों के हाथ में चला जाए। लेकिन देश का किसान कह रहा है हम मर जाएंगे, लेकिन यह कभी नहीं होने देंगे। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पूनिया ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा पुरखों का इतिहास भूल गए हैं राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पलटवार किया है। पूनिया ने कहा कि राहुल शायद अपने पुरखों का इतिहास भूल गए हैं, जब भारत को अपना एक बड़ा भूभाग चीन को देना पड़ा था। पूनिया ने कहा कि राहुल शायद यह भूल गए हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने ही हिंदी चीनी बाई बाई का नारा दिया था, मगर चीन ने धोखा देकर भारत पर आक्रमण किया था। हमारी सेना बड़ी बहादुरी से लड़ी थी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से देश को एक बड़ा भूभाग खोना पड़ा था। ऐसे में राहुल ने प्रधानमंत्री के खिलाफ जो भाषा का उपयोग किया है, उस मामले में उन्हें माफी मांगनी चाहिए।
पूनिया ने राहुल गांधी भाजपा का स्टार प्रचारक बताते हुए कहा कि जहां जहां वो जाते हैं भाजपा के लिए सहूलियत पैदा करते हैं। इस बार लोगों को भी उनके दौरे का बेसब्री से इंतजार था। उम्मीद थी कि कुछ अच्छा मनोरंजन होगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। साथ ही किसानों को उम्मीद थी कि इस बार राहुल गांधी 1 से लेकर 10 तक गिनती गाकर किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, लेकिन वह भी नहीं हुआ। पूनिया ने कहा कि राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं और ट्विटर के माध्यम से सियासत करते रहते हैं। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विधानसभा बजट सत्र लगातार तीसरे दिन सदन से कांग्रेस विधायक गायब। शाम 4:45 बजे सिर्फ 8 एमएलए थे। नाराज बीजेपी विधायकों का सदन से वॉकआउट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा में लगातार तीसरे दिन शनिवार को शाम के वक्त कांग्रेस के विधायक सदन से गायब हो गए। कांग्रेस विधायक सदन में बैठने की जगह लॉबी में गपशप कर रहे थे। शाम 4:45 बजे सदन में कांग्रेस के केवल 8 विधायक ही मौजूद थे। कांग्रेस विधायकों की इतनी कम मौजूदगी पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गंभीर आपत्ति की। राठौड़ ने सभापति राजेंद्र पारीक से कहा कि जब सत्ताधारी पार्टी के विधायक की मंत्री ही सदन में नहीं है तो फिर हमारे यहाँ बैठने का क्या तुक है। इसके बाद नाराज बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। शाम 7 बजे विधानसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 परीक्षा रद्द होने का फर्जी आदेश वायरल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की गई पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 परीक्षा के रद्द होने का फर्जी आदेश शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इससे अभ्यर्थियों में हलचल हो गई। आदेश वायरल होने के बाद बोर्ड ने परीक्षा रद्द नहीं होने की पुष्टि की है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए आदेश में बताया गया है कि बोर्ड की ओर से 19 सितंबर 2020 को जयपुर, कोटा, अजमेर में आयोजित पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 सीधी भर्ती परीक्षा 2018 का प्रश्न पत्र आउट होने के कारण रद्द कर दिया गया है। फर्जी आदेश में यह भी बताया गया है कि परीक्षा का आयोजन की नवीन तिथि की घोषणा अतिशीघ्र की जाएगी। आपको बता दें कि चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने बताया कि सोशल मीडिया पर पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती परीक्षा को लेकर वायरल आदेश फर्जी है। अभी इस परीक्षा को रद्द करने का बोर्ड ने कोई निर्णय नहीं लिया है। फर्जी आदेश वायरल करने वालों का पता करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों यह थी राजस्थान की सुबह से शाम तक की तमाम बड़ी खबरें ब्रेकिंग अपडेट्स के रूप में। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू।